तो नाज़रीन मोहतरम, आपको मैं आज एक हल्की सी कहानी तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जारी है कि काजीगुंड से कुछ 1 महीना कबल एक घोड़ा भाग के वहाँ से, पता नहीं उसका वारिस कौन था, लेकिन भाग के जब ये बहुत सारी मसाफत तय करके बदरागुंड के मकाम पे पहुँचा, तो इंसानियत के नाते यहाँ पर एक हमारा पड़ोसी है मोहम्मद रमज़ान वानी साहब, इन्होंने इस घोड़े को यहाँ पे पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया। लेकिन बाज़ाब्ता इससे पहले कि अपनी तहवील में ले लेते, इन्होंने कंसर्न SHO काजीगुंड साहब के थाने में बिल्कुल ये दर्ज करवा दिया कि हमने एक लावारिस घोड़ा यहाँ पे पकड़ लिया है। तो फिर SHO साहब के कहने पर इन्होंने 1 महीना तक, तकरीबन 1-1.5 महीना, 1-1.5 महीने से ये घोड़ा इनकी तहवील में है। लेकिन 1-1.5 महीना गुजरने के बाद जब इस घोड़े का कोई वारिस नहीं निकला, तो मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब ने ये सोचा कि मैं एक लावारिस घोड़े को अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। इसने फिर SHO 1 महीने के बाद इसकी परवरिश करके इसको पूरी तरह से दाना पानी डालकर यहाँ पर इसने SHO कंसर्न जो हमारे हैं इनको, इनके ऑफिस में चले गए और वहाँ से SHO कंसर्न साहब ने बोला कि आप सारी कहानी हम नाजरीन आपको खुद उन्हीं के ज़ानी सुनाएंगे। वनियो हाज तुई, वनियो रमज़ान साहब, तुई क्या नाव तो तुई क्या छु रोजन? अहन हज गोडनिक पे कहानी दलील क्या गई? अहन हज अहन हज अहन हज सही ये तुम गो गो तम दह गो तुम SHO सबस नश फोन नंबर अहन हज अमिस द्रावन पे वह ये तुम गई SHO सबस नश अच्छा अच्छा गो वन तुम आज अक रेत बाद कहीं मौजूदगी। हाँ नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कि ये कितना ऑनेस्ट और ईमानदार बंदा है। बजाय इसको बेचने के इसने ये सोच लिया कि मैं औकाफ कमेटी के बिल्कुल सामने इसको घोड़े को यहाँ पे छोड़ दूं ताकि अपनी राह इख्तियार करे। मैं यहाँ पे जो इनके हमसाए जिनसे मैं करना चाहूँगा, जनाब यहाँ हमारे हाँ आप तुम वन तो तुहद मौजूदगी मज वनस अम रचायु गुड़, तुहद मौजूदगी मज वनस तुम अत गवाह? अहन यह त्रावान वनकन यह गुड़ यल, तुम इथस अमिस कोता काल वोत अमिस गुड़िस तकरीबन रेत खंड। हाँ तो नाज़रीन मोहतरम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मौजूदगी में मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब ने, हाँ ये इसकी ईमानदारी का एक सबूत मैं ये कह सकता हूँ कि बजाय इसको चोरी छुपी इसको बेचने के इस हालांकि खुद भी उतना आसूदा हाल और उतना साहिब सरवत नहीं है, ये चाहे तो इस घोड़े को अपने तहवील में ले सकता था, ये चाहे अपने घोड़े को चोरी छुपी बेच भी सकता था। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जो लोग जो मुफलिस लोग, या मैं ये कह सकूँगा जो दरमियाना दर्जे के लोग होते हैं, वो ईमानदार होते हैं। तो आज 1 महीने के बाद, 1 महीने की परवरिश के बाद, 1 महीने इसको दाना पानी अनाज डालने के बाद इस घोड़ी को यहाँ पे सरे राह छोड़ रहे हो, ताकि इसका, क्योंकि कल ये सोच सकते कि कानूनी तौर पर इनको कोई दिक्कत न होनी चाहिए, कानूनी तौर पर कल इनको कोई इसके इस जाल में न फंसा जाए, ताकि, और अब ये इस घोड़े को छोड़ रहे हैं पूरी तरह से। अब हमको लाइव पिक्स देखिए, यहाँ पे हमारे इनके एक और पड़ोसी हैं, हाँ तो देखिए इन सबों की मौजूदगी में इस घोड़े को बिल्कुल तना और इसको भगा दिया जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से ये घोड़ा भाग रहा है यहाँ से, और आप देखिए किस तरह से बिल्कुल लावारिस घोड़ा फिर से लावारिस बन गया, क्योंकि अब तक इन्होंने इसकी पूरी तरह से खिदमत की थी। लेकिन अब देखिए, हाँ आज़ाद हो गया आज ये, जो दुनिया की जो कैद बंद है उससे ये हो गया, और पूरी तरह से हाँ इन सबों की मौजूदगी में